अब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमने आयोडीन टिंचर लिया है, ज्वार का आटा, गेहूं का आटा, मक्के का आटा, पके हुए चावल, आलू का टुकड़ा, ब्रेड पर, इन सभी चीजों पर आयोडीन टिंचर के चंद कतरे डालकर देखेंगे। जिस चीजों पर भी काला नीला रंग नजर आता है उसमें स्टार्च मौजूद है, और जिन चीजों पर भी काला नीला रंग नजर नहीं आता उसमें स्टार्च मौजूद नहीं है। अब हम आयोडीन टिंचर के चंद कतरे डालकर देखेंगे। ज्वार का आटा, ज्वार के आटे पर काला या नीला रंग नजर आ रहा है, इसका मतलब उसमें स्टार्च मौजूद है। गेहूं का आटा, गेहूं के आटे पर काला या नीला रंग नजर आ रहा है, उसमें स्टार्च मौजूद है। मक्के का आटा, उसमें भी काला या नीला रंग नजर आ रहा है, उसमें भी स्टार्च मौजूद है। पके हुए चावल, पके हुए चावल में भी काला या नीला रंग नजर आ रहा है, इसका मतलब उसमें भी स्टार्च मौजूद है। आलू का टुकड़ा, आलू के टुकड़े पर भी काला या नीला रंग नजर आ रहा है, इसका मतलब उसमें भी स्टार्च मौजूद है। ब्रेड के टुकड़े पर भी काला या नीला रंग नजर आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी स्टार्च मौजूद है। इन सभी में स्टार्च मौजूद है। जी देखिए, आलू के टुकड़े पर डालते ही काला नहीं होता, तो थोड़ी देर इंतज़ार करने पर वो भी काला हो जाता है। यानी जज्ब होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है बस। यानी ज्वार के आटे में, गेहूं के आटे में, मकई के आटे में, पके हुए चावल में, आलू के टुकड़े में और ब्रेड, इन तमाम चीज़ों में स्टार्च मौजूद है।